नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और आप देख रहे हैं बैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन के कितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज उनके सिम्टम्स भी बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सस्पेंशन के प्रॉब्लम ही हो, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उनके सिम्टम्स बताऊंगा। और साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी जो है सस्पेंशन फॉल्ट जो फ्रॉड मैकेनिक्स जो है वो करते हैं, या बाय चांस गाड़ी को पेंट कराते वक्त ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आज इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टोटल जो है वो 6 फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो छठा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहला है कि गाड़ी एक साइड जो है कई बार खींचना शुरू करती है। तो पहला कारण तो है कि आपके सस्पेंशन का जो शॉक है वो लीक हो चुका है, या फिर बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से वो ख़राब हो गया है, या फिर आपकी जो कॉइल स्प्रिंग है वो डाउन हो गई है, इसलिए वो एक साइड खींच रही है। उसके अलावा कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि टायर प्रेशर होता है। दूसरी चीज़ होती है कि टायर गलत साइज़ के होते हैं और डिफरेंट टाइप के टायर्स हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने एक फैमिली कार में एक पिकअप ट्रक का टायर लगाया है, तो पिकअप ट्रक के टायर जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, वो दबते नहीं हैं। और वही जो फैमिली गाड़ियों के टायर्स होते हैं वो दबते हैं स्पीड ब्रेकर्स पे, कि आपको एक स्मूथनेस मिले। तो इसके कारण भी जो है वो गाड़ी एक साइड खींचती है। फिर जो है वो गाड़ी का जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके अगर अलाइनमेंट सही नहीं होता है, उसके कारण भी होता है। चौथा है आपका कि जो आपका बॉल जॉइंट यानी टाई रॉड है, और जो आपका स्टेयरिंग रैक है, अगर वो ख़राब होगा तो भी आपकी गाड़ी एक साइड खींचती है। आपका अगर जो बैलेंसिंग रॉड है अगर वो डैमेज होगा या बेंड होगा तो आपकी गाड़ी एक साइड की ओर खींचती है। फिर आपका ब्रेक कैलिपर, अगर आपका ब्रेक कोई एक साइड का पकड़ रहा है तो भी गाड़ी एक साइड खींचती है। फिर आपके जो मैकफर्सन स्ट्रट्स सस्पेंशन आते हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव में आते हैं, अगर वो उसकी जो सस्पेंशन में बैरिंग होती है ऊपर की ओर, क्योंकि सस्पेंशन मूव करते हैं उसी बैरिंग की वजह से, अगर वो जैम है या फिर किसी कारण से वो टूट गई है, उसमें से का कोई जो बेरिंग है अगर वो एक उसमें नहीं है, तो उसके कारण जो है गाड़ी एक साइड खींचती है और काफ़ी ज़्यादा खींचती है, क्योंकि अलाइनमेंट इस होने के बावजूद भी या फिर सब कुछ से होने के बावजूद भी गाड़ी एक साइड खींचती है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्प्रिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड होके ख़राब हो चुकी है, या फिर स्प्रिंग टूटने के कारण जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, जो गाड़ी एक साइड खींचती है उसके कारण। दूसरा फॉल्ट है कि गाड़ी अगर आप चला रहे हैं किसी खराब रोड पे या स्पीड ब्रेकर्स पे, वो स्पीड ब्रेकर्स पे जो बम्प है वो बिल्कुल आपको जो है गाड़ी के अंदर फील हो रहा है, और गाड़ी जो है बाउंस कर रही है। इसका मतलब जो है, इसके सिम्टम्स जो है, आपका शॉक जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। शॉक्स जो हैं वो कई कारण से ख़राब होते हैं। सबसे पहला जो है, नॉर्मली वो लीक कर जाते हैं। दूसरा कारण है कि जब आपका शॉक एब्जॉर्बर बहुत पुराना हो जाता है तो जो उसमें का ऑयल है वो ग्रीस की तरह होते चला जाता है, जिसकी वजह से आपका शॉक एब्जॉर्बर प्रॉपर काम नहीं करता है और गाड़ी को एक बम्प मिलता है, जिसके कारण आपको शॉक्स जो हैं अंदर के शॉक्स चेंज कराने पड़ते हैं। तीसरा फॉल्ट है कि आपकी गाड़ी किसी एक साइड बैठ गई है, या कोई एक व्हील सडनली बैठा हुआ है, लो लग रहा है, तो इसका कारण होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं स्प्रिंग्स। शॉक एब्जॉर्बर यहाँ नहीं होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है पंप को स्मूथली जो है वो खींचता है और स्मूथली ही छोड़ता है। लेकिन स्प्रिंग, चाहे कोयल स्प्रिंग हो चाहे लीफ स्प्रिंग हो, क्योंकि जब भी स्प्रिंग जितनी फोर्स से दबती है उतनी ही फोर्स से वो रिटर्न होती है, चाहे लीफ स्प्रिंग हो चाहे कोयल स्प्रिंग हो। जब ये दोनों स्प्रिंग किसी एक साइड से बेंड हो जाते हैं, या फिर कोई और कारण से ये बेंड हो जाते हैं या कंप्रेस हो जाते हैं, इनकी जो स्प्रिंग जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो इसको स्प्रिंग को अपनी शेप में बनाए रखती है, अगर वो ख़त्म हो जाती है, तो अगर स्प्रिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जो मेटल है अगर वो सॉफ्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपका स्प्रिंग जो है वो ख़राब हो जाता है। और कई कारणों से जो है मैकेनिक फॉल्ट से भी लीफ स्प्रिंग और कोयल स्प्रिंग ख़राब होते हैं, वो लास्ट में बताऊंगा। तो ये कोयल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग के फॉल्ट के कारण आपकी गाड़ी का एक व्हील जो है वो दब जाता है। चौथा है कि अगर आपकी गाड़ी चलते वक्त काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रही है, या फिर स्पीड जब आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी आगे से उठ रही है, पीछे की ओर दब रही है, तो
इसके कारण है कि आपके शॉक एब्जॉर्बर जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, और साथ ही साथ जो आपका जो नॉइज़ आने का प्रॉब्लम है वो आपके मैकफर्सन स्ट्रट की वजह से आ रहा है, क्योंकि उसमें जो बेरिंग होती है वो कट जाती है तो दिक्कत होता है। और कई बार क्या होता है कि कोयल स्प्रिंग जिसमें लगी होती है वो प्लेट कई बार क्रैक हो जाती है, तो भी इस तरह की साउंड्स जो है वो आते हैं। और इसमें कि बेरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा रस्टी होकर अगर जाम हो जाती है तो आपका स्टेयरिंग यानी आपको स्टेयर करने में गाड़ी को काफ़ी दिक्कत हुई, आपका स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है इसके कारण। और लास्ट है कि अगर आप टर्न लेते वक्त आपकी गाड़ी किसी एक साइड बहुत ज़्यादा झुक रही है, इसका मतलब जो है आपका शॉकर जो है कम्प्लीटली चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें आपका अगर आपने गाड़ी में कोयल स्प्रिंग है तो कोयल स्प्रिंग के साथ शॉक एब्जॉर्बर दोनों ही इस मामले में चेंज होंगे। पांचवा है स्टीयरिंग, जो डिफ़िकल्ट स्टीयरिंग हो जाती है, कई बार स्टीयरिंग सस्पेंशन की वजह से हार्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टीयरिंग हार्ड होते हैं उसका कारण जो होता है, मेन कारण अगर कभी कभार होता भी है तो वो होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में भी मैकफर्सन स्ट्रट्स हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें बेरिंग होती है और बेरिंग जाम हो जाती है या फिर उसमें का ग्रीस सूख जाता है या बेरिंग उसमें की घिस जाती है, तो उसमें एक तरह का प्ले आ जाता है, जिसकी वजह से अगर रस्टी है तो भी गाड़ी को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। आपका जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट करता है उसके कारण से, और उसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं स्टीयरिंग में। सबसे पहले स्टीयरिंग कॉलम ख़राब है तो भी आपको जो है स्टीयरिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी, या पावर स्टीयरिंग है तो उसमें पावर स्टीयरिंग पंप हुआ या पावर स्टीयरिंग फ्लूइड हुआ अगर ये कम है, या कोई बेल्ट स्लिप कर रही है पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड, तो भी डिफिकल्टी आती है स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में। क्योंकि सस्पेंशन की अगर मेन प्रॉब्लम होगी तो गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा बाउंसी हो जाती है इस मामले में। जब आप गाड़ी को किसी भी ऑफ रोड पे ले जाएंगे तो वो बिल्कुल ही अनस्टेबल रहती है, आप उसको काबू नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शॉक एब्जॉर्बर जो है बिल्कुल ही ख़राब है। और जो गाड़ी चल रही है वो चलती है आपके कोयल स्प्रिंग्स और लीड स्प्रिंग की वजह से। अगर प्रॉपर उसमें लोड है तो गाड़ी जो है बिल्कुल इस तरह हिलती डुलती रहती है, जिसकी वजह से आपको स्टेयर करने में काफ़ी इसमें दिक्कत आती है। तो ऐसे कारणों में भी जो है कंप्लीट सस्पेंशन किट जो है पूरी चेंज होती है। लास्ट है कि जो मैकेनिक फॉल्ट्स आते हैं गैरेजेस में या शोरूम में वो क्या होते हैं वो बताओ। सबसे पहला कारण जो होता है कि अगर आप गाड़ी पेंट करा रहे हैं और पेंट में जो है वो थिनर होता है, थिनर अगर आपके सस्पेंशन या शॉक एब्जॉर्बर पे लग जाता है कहीं से भी तो उसकी जो सील है वो कट जाती है, उसका जो ऑयल है वो लीक हो जाता है और वो सस्पेंशन खराब हो जाता है। दूसरी चीज़ ये तो बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन कई मैकेनिक्स जो है अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है तो पहले वो थोड़ा सा थिनर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सस्पेंशन खराब हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम करते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक आध सस्पेंशन खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कार ओनर्स को दोनों सस्पेंशन चेंज करना पड़ता है और उनको एक सस्पेंशन फ्री में मिल जाता है। इसलिए तो ऐसा मैंने बहुत देखा भी है कई जगह पे, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर आपका लीफ स्प्रिंग है तो ये बहुत आसानी से आपके सामने ही डैमेज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये कैसे होता है कि अगर आपकी गाड़ी सर्विस हो रही है या किसी और कारण से अगर आपके लीफ स्प्रिंग का जो सेंटर है जहाँ पे आपका व्हील कनेक्टेड रहता है, यहाँ वो अगर आप कहीं भी जो है कहीं पे भी अगर आप जैक या कोई चीज़ लगाकर गाड़ी को डाउन करते हैं तो वो स्प्रिंग तुरंत ख़राब हो जाती है, चाहे कोयल स्प्रिंग हो चाहे लीफ स्प्रिंग हो, दोनों इसी तरह से ख़राब हो जाती हैं बाय मैकेनिक फॉल्ट। तो इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें गाड़ी सर्विस कराते समय। जब भी आप जैक वगैरह लगवाएं या टायर, कई बार क्या होता है नीचे टायर लगाया जाता है, तो सस्पेंशंस के नीचे ना ही लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लगवाएं भी तो डिफरेंशियल के नीचे रहे, जिसकी वजह से आपके सस्पेंशन खराब नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।